की सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा, बंदी छोड़ की अपार दया से आज पंचमहाल गुजरात में इस मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान केवल उसी के समझ में आता है जिस पर परमपिता परमात्मा की दया हो जाती है, जिस पर मालिक की मोहर लग जाती है। एक आम जीव को यह ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। सारी उम्र भी सुनता रहेगा तब भी ये ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है। ये ऐसा ज्ञान है। और ऐसा क्यों है, कारण क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आज तक जो भी भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, या कोई भी श्रद्धा विश्वास के नाम पे जो कुछ भी आज तक आपको पकड़ाया गया है, ये ज्ञान उससे बिल्कुल उलट है। बिल्कुल उलट। यानी अगर आपको कोई कहे कि चलो मंदिर चलें, मूर्ति पूजा करें, तो मन को कितना भा जाता है। अच्छी बात है, चलो चलते हैं। कोई कहे चलो गुरु जी के पास जाके मंत्र जपने का कोई मंत्र लेके आते हैं, घर में बैठ के जपेंगे, बहुत अच्छी बात है, मन एकदम मान जाता है। कोई कहे चलो 4 धाम की यात्रा कराते हैं, कोई तीर्थ व्रत कर लेते हैं, एक बार में मन मान जाएगा कि हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मूल ज्ञान आपके जीवन में आएगा और उसके बाद जब आपको यह समझाया जाएगा कि जो कुछ आप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, स्नान कर रहे हो, गंगा में, जमुना में, या कहीं कुंभ में जा रहे हो, या व्रत उपवास कर रहे हो, करवा चौथ रख रहे हो, तीज का त्योहार रहे हो, व्रत रख रहे हो, बहुत कुछ है, छठ पूजा कर रहे हो, व्रत रख रहे हो। अगर आपको ये कह दिया जाए कि ये सब छोड़ना है, ये कैसा ज्ञान है? तो मिलाने आए हैं कि भगवान को छुड़वाने आए हैं? हर इंसान के दिमाग में यही बात चलेगी। कारण क्या है? कारण यह है कि अभी तक हमें पता ही नहीं है कि इस दुनिया में हम करने क्या आए थे, और ना ही हमें कोई बताने वाला मिला कि इस दुनिया में हमें इंसान का जन्म मिला क्यों है, कारण क्या है। इसलिए जैसा हमें गुरु मिला, हम वही ज्ञान लेते चले गए। तो सबसे पुराने गुरु कौन है हमारे? ये जितने ब्राह्मण हैं, ये सब हमारे सबसे पुराने गुरु हैं। यानी कि इन्होंने ही शुरू में सबको ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का, और पुराण पढ़ाए, माता का ज्ञान दिया, अलख निरंजन का ज्ञान दिया, बहुत सारा ज्ञान दिया जो आज तक हम लेके चल रहे हैं। गांव के गांव, शहर के शहर, एक त्योहार आ जाए ना, ये पूरा भीड़म भीड़ हो जाती है। किसकी वजह से? अभी शिवरात्रि आ जाए तो कहां कहां से शिव भक्त निकल के आएंगे, पूरा जाम लग जाएगा मार्केट में। अभी रामनवमी आ जाए तो राम जी के मंदिर भर जाएंगे पूरे पूरे। अभी गणेश चतुर्थी आ जाए तो पूरा शहर सड़कों पे आ जाता है। महाराष्ट्र तो बंदी हो जाता है, इतनी भीड़ हो जाती है वहां पे। तो ये सब किसकी देन है? ये ब्राह्मणों की देन है। यानी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, जप, तप, व्रत, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, ये ज्ञान हमें किसने दिया है? ये ब्राह्मणों ने दिया है। और जो मूल ज्ञान है वो कौन देता है? वो संत देते हैं। यानी जो ब्राह्मण आपको पढ़ा रहा है, जहां तक का ज्ञान दे रहा है,
अच्छी बात है, ले लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही है ना जीवन में। अब मूल ज्ञान तुम्हें पता नहीं है होता क्या है, और ब्राह्मण के द्वारा ज्ञान तुम ले नहीं रहे हो, तो खाली घड़े रह जाओगे। कुछ तो भरो। अरे किसी को कुछ तो कहने लायक हो कि मैं पूजा करता हूं, मैं व्रत करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। पता तो लगे कि हाँ दुनिया में आया तो भगवान को याद करना है। अब कुछ भी नहीं करता वो तो बेकार हो गया काम। तो इसलिए शुरुआती दौर में ये ज्ञान बहुत अच्छा है, पूजा पाठ का, हवन यज्ञ का। लेकिन जब हम अंत देखते हैं कि हमारे ज्ञान का, सारी भक्ति का अंत कहां होना चाहिए, तब ये ज्ञान किसी काम का नहीं रह जाता। इस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। जैसे एबीसीडी पढ़ने वाला बच्चा शुरुआत तो एबीसीडी से करता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, पूरी किताब को अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से रटता है, किताब फट ना जाए ध्यान भी रखता है, गीली ना हो जाए ध्यान भी रखता है। और जब वो करते 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 डॉक्टर बन जाता है तो उस किताब की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। फिर ए फॉर एप्पल वाली किताब पता नहीं कहां पड़ी होगी, कौन से स्टोर रूम में पड़ी होगी, कोई ना जाने कहां है वो। यानी आगे का ज्ञान मिलता है और पीछे वाला ज्ञान, पीछे वाले ग्रंथ, पीछे वाली किताबें पीछे छूट जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा डिमोशन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी दुर्गति हो रही है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, तरक्की हो रही है तुम्हारी। आगे का ज्ञान पकड़ रहे हो और पीछे वाला छोड़ रहे हो, समझो। तो आज उसी आगे वाले ज्ञान को समझेंगे कि वो आगे वाला ज्ञान क्या है। पूजा पाठ सारी उम्र बीत गई करते करते, मरते दम तक पूजा ही करते रहोगे क्या? एक समय ऐसा आएगा पूजा भी नहीं कर पाओगे, हाथ पैर जवाब दे देंगे, बिस्तर पे पड़े रह जाओगे, मंदिर तक भी नहीं जा पाओगे, घंटी भी नहीं बजा पाओगे। तब क्या करोगे? फिर बिना पूजा पाठ के पड़े रहोगे बिस्तर पे। फिर तो कहते हैं अंत समय में भगवान के साथ जुड़ना चाहिए, अंत समय में तुम दूर हो गए भगवान से। पहले मंदिर जाते भी थे, अब तो चारपाई में पड़े हो, जा भी नहीं पा रहे हो, फिर कैसे पूजा करोगे? तो उसके लिए बना है मूल ज्ञान। यानी अब हमें वो ज्ञान समझना है जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमें किसी और चीज की ख्वाहिश ही नहीं रह जाती। क्योंकि मूल ज्ञान आत्म ज्ञान को कहते हैं। आत्म ज्ञान यानी एक ऐसा ज्ञान जो अजर अमर अविनाशी है। और जो तुम पहले पकड़ के बैठे थे वो अजर अमर अविनाशी नहीं था। मंदिर की मूर्ति अजर अमर अविनाशी है क्या? हथौड़ा मारोगे टूट जाएगी कि नहीं? टूट जाएगी। हथौड़े मार मार के बनाई गई है वो मूर्ति। एक शिल्पकार ने मूर्ति कैसे बनाई? छेनी हथौड़ा लेके, छेनी से हथौड़े को वार कर करके छेनी पर मूर्ति को एक इंसान का रूप दिया, पत्थर को भगवान का रूप दिया। तो छेनी अगर गलत जगह लग गई वो हिस्सा टूट जाएगा। यानी ये खंडित है, अखंड नहीं है। किसी पेड़ की पूजा कर रहे हो, आज पेड़ की पूजा कर रहे हो, कल को किसी ने पेड़ ही काट दिया, ढूंढ रहे हो कहां चला गया, यही तो था। आज तुलसी की पूजा कर रहे हो, कल को तुलसी सूख के गिर गई, गमला खाली रह गया। यानी ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। तुम गलती से नाशवान वस्तुओं की पूजा कर रहे हो और ये समझ के कि मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूं, भगवान की। समझ हर इंसान यही रहा है कि मेरी भक्ति तो बिल्कुल सही जा रही है, मेरा पूजा पाठ तो बिल्कुल ओके चल रहा है, मैं तो भगवान की पूजा कर। भगवान का भाव ही नहीं जानते आप लोग। पूजा तो बहुत दूर की बात है भगवान की करना। तो इसी को आत्मज्ञान को मूल ज्ञान कहते हैं। आत्म ज्ञान में क्या होता है? आत्म ज्ञान में केवल और केवल आत्मा की भक्ति होती है, आत्मा की। और पवित्र ज्ञान में आत्मा को छोड़ के हर चीज की भक्ति होती है, हर चीज की।
लोग आसमान को पूज रहे हैं, लोग अग्नि की पूजा कर रहे हैं, लोग पानी को पूज रहे हैं, लोग धरती की पूजा कर रहे हैं, लोग वायु को पूज रहे हैं। पांचों तत्वों की पूजा हो रही है, लेकिन पांचों में से एक भी आत्मा नहीं है। क्या आकाश आत्मा है? क्या पानी आत्मा है? क्या वायु आत्मा है? क्या धरती आत्मा है? क्या अग्नि आत्मा है? बिल्कुल नहीं है। ये तो पंच भौतिक जड़ तत्व हैं। आत्मा इनमें से कुछ नहीं है। आत्मा तो इन पांचों तत्वों को चला रही है। ये तुम्हारा शरीर कितने तत्वों का बना है? 5 तत्वों का। इसमें आकाश भी है, इसमें वायु भी है, अग्नि भी है, धरती भी है, पानी भी है। अब ये पांचों तत्व जो जड़ हैं, चेतन बने बैठे हैं। ये पांचों तत्व जो मुर्दा हैं, पानी को पूछो तुम क्या हाल चाल है भाई साहब, कितनी डिग्री आज ठंडक है आप में, बताएगा क्या? आग को पूछो और बहन जी क्या हाल है, कितना टेम्परेचर है तुम्हारा, बताओ जरा, बता रही है क्या? हवा को पूछो और मामा कैसे हो, कहां जा रहे हो, कितनी स्पीड में जा रहे हो, बताएगा क्या? जड़ है, जड़ नहीं बता सकते, तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन जब ये 5 जड़ तत्व एक इंसान रूप में बैठ जाते हैं, फिर बात करके देखना क्या हाल है भाई साहब, अरे बहुत बढ़िया जी। कौन कर रहा है ये बातें? ये 5 तत्वों से बातें कर रहा है क्या? ये शरीर से बातें कर रहा है क्या? ये बातें कर कौन रहा है? ये बोल कौन रहा है? किसकी ताकत से आवाज निकल रही है? जिस दिन तुम्हें यह समझ में आने लग गया, समझ जाना कि अब तुम्हारे अंदर इतनी विवेक शक्ति पैदा हो गई है कि तुम सत्य की तरफ अग्रसर हो रहे हो। सत्य की तरफ तुम्हारा झुकाव हो रहा है, सत्य की तरफ तुम्हारा मुड़ान हो रहा है। कबीर साहब समझा रहे हैं, चाम के महल में बोलता राम है, तू चाम और राम को चीन भाई। इस चमड़े के महल में बोलता राम विराजमान है, लेकिन उसका भेद हमें ना पता होने के कारण हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वो बोलता राम और कोई नहीं है, वो हमारा असली आत्म स्वरूप है, जो सदा सदा बोलता रहता है, सदा, वो चुप ही नहीं होता कभी। उसी को अखंड शब्द कहते हैं, उसी को अखंड नाम कहते हैं। नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे बरमंडा। वो ऐसी गर्जना कर रहा है कि तुम एक बार उसको सुन लोगे, निहाल हो जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारा ही असली स्वरूप है। तुम दुनिया को देख रहे हो, तुम अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, अपने आप को नहीं जान पा रहे हो। तुम पत्थरों की पूजा करने में लग गए, लेकिन तुम आत्मा को नहीं जान पाए। पत्थर को भगवान मान लिया, लेकिन आत्मा को परमात्मा नहीं मान पा रहे हो। बनेगी बात कैसे? नहीं बन सकती। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में वेदी गुरु नहीं आ गया, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। और वेदी गुरु का मतलब ये नहीं कि कोई मंत्र जंतर देने वाला। आज वेदी गुरु बने बैठे हैं कौन? ये मंत्र देने वाले। कोई कह रहा राम राम जप लो, कोई कह रहा अल्लाह अल्लाह जप लो, कोई कह रहा वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, कोई कह रहा गॉड गॉड जप लो, कोई कह रहा ओम कलिया मरियम जप लो, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा कुछ। सब इन अक्षरों के चक्कर में पड़ गए। एक भी ये नहीं कह रहा है कि अपनी आत्मा को जान। एक भी ये नहीं कह रहा है कि अपनी आत्मा में रमण कर। एक भी ये नहीं कह रहा है कि अपने आप में समा जा, अपने स्वरूप को प्राप्त कर। सब दूसरों की पूजा करने में लगे पड़े हैं और पूजा करवा भी रहे हैं। कोई राम जी को भगवान कह रहे हैं कि इनकी पूजा करो। अरे राम जी की पूजा मेरी किस्मत में है ही नहीं। क्यों? वो त्रेता युग में आए थे, मैं कैसे कर लूंगा उनकी पूजा? मैं तो कलयुग का जीव बना बैठा हूं। राम जी की पूजा करनी है तो तुम्हें सतयुग में जाना पड़ेगा। हाँ, राम जी के पत्थर की पूजा करनी है तो तुम किसी भी युग में कर सकते हो।
लेकिन पत्थर की पूजा राम जी की पूजा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पत्थर की पूजा है। राम भगवान कभी पत्थर के थे ही नहीं। क्या राम जी पत्थर के थे? अरे राम जी ने तो पैर लगा के पत्थर को इंसान बना दिया था। क्या नाम था उसका? अहिल्याबाई। श्राप लग गया था उसको, पत्थर की हो गई, पति ने श्राप दे दिया। राम जी ने आके पत्थर को पैर लगाया, पत्थर इंसान बन गया। भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। बना दिया देखो इंसान ने। हर जगह तुम्हें पत्थर का भगवान मिलेगा। किसी भी गली में चले जाओ, किसी नुक्कड़ में चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, तुम्हें पत्थर का भगवान ही पुजाया जाएगा, जबकि भगवान पत्थर के नहीं थे। समझ लो। कृष्ण जी ने तो यहां तक कह दिया गीता में कि हे अर्जुन, जो मुझे एक इंसान की तरह मानता है। इंसान की तरह मतलब ये नहीं कि एक इंसान की तरह का मतलब 2 हाथ 2 पैर। इंसान की तरह का मतलब कोई भी इंसान। कितने सारे अवतार हैं? राम जी का, श्याम जी का, हनुमान जी का, कितने अवतार हैं भगवानों के। लेकिन कह रहे हैं कि एक भी अवतार मेरा अवतार नहीं है, क्योंकि मुझे लोग जानते ही नहीं है। ये सारे अवतार किसके हैं? माया के अवतार हैं ये। कबीर बीजक में इन सारे अवतारों को माया का अवतार बोला गया है कि ये सब माया के अवतार है। माया क्यों बोला? माया तो लेडीज लगती है ना, लेकिन ये लोग तो जेंट्स हैं। माया के अवतार तो लेडीज अवतार होने चाहिए थे। कोई काली माता, कोई दुर्गा माता, कोई संतोषी माता, बगलामुखी माता, कोई माता, कितनी सारी माता बनी है। ये कृष्ण जी कहां से आ गए? माता का अवतार, माया का अवतार। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, काया माया एको जान। ये जो तुम्हारी काया है यही माया है, और ये माया का अवतार धारण करके बैठे हो तुम भी। तुम माया नहीं हो, तुम काया नहीं हो। और ये गलती में बिल्कुल मत रहना कि शंकर जी कृष्ण जी आदमी हैं, पार्वती जी राधा जी औरत हैं। कभी मत सोच लेना गलती से भी कि विष्णु जी आदमी हैं, औरत नहीं है। वही आदमी औरत बन जाता है। जब भस्मासुर को मारना होता है, कौन सा अवतार लिया था? आदमी का कि औरत का? औरत का। तो आदमी ने कैसे ले लिया? आदमी कैसे औरत बन गया? जब राहु को मारना था तो किसका अवतार लिया? आदमी का कि औरत का? औरत का। तो ये आदमी औरत कैसे बन गया? और क्या पता ये औरत ही थी। हमें दिखा रहे हैं कि मैं विष्णु बनी बैठी हूं, क्या पता वो सच में औरत ही हो। इसीलिए कई लोग क्या करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ही नहीं करते हैं। किसकी करते हैं? जग जननी जगदम्बा। एक शक्ति पुत्र महाराज है एमपी में, वो कहते हैं कि जग जननी जगदम्बा की पूजा ही सबकी पूजा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो उसकी उत्पत्ति है, उत्पन्न किए उन्होंने तीनों को। जो उत्पन्न किया गया उसकी पूजा क्यों कर रहे हो? जिसने उत्पन्न किया है उसकी पूजा करो। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी वो तत्वदर्शी नहीं है। वो तत्वदर्शी नहीं है, इसलिए आदमी और औरत को अलग अलग मान के बैठे हैं। जबकि शिव जी और शक्ति ने आधा आधा रूप दिखा दिया सबको। दिखाया कि नहीं? आधा आदमी आधी औरत, दोनों को मिल गया ना। अब बताओ ये आदमी है कि औरत है? ये तत्व ज्ञान है। वो ना आदमी है ना औरत है। जब जिसकी जरूरत पड़ती है वो वैसा रूप धारण कर लेती है।
समझो इस बात को। ये जो तुम्हारे पास तत्व हैं, ये जो तुम सोच रहे हो मैं आदमी हूं, जब इसको तुम दो हिस्सों में बांट दोगे तो इसमें दो लोगों के अंश मिले हैं। किस किस के? एक पिता का अंश मिला है और एक माता का अंश मिला है। क्या केवल पिता से पैदा हो जाओगे या केवल माता से पैदा हो जाएगा शरीर? ये दोनों के अंश मिले हैं भाई इसमें। जब दोनों के अंश मिले हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं लड़का या मैं लड़की? केवल शारीरिक बनावट की वजह से अंश दोनों के हैं। पानी और आटा। पानी आदमी है या औरत? आटा आदमी है या औरत? दोनों आदमी और औरत नहीं है, लेकिन जब आटा गूंद के लड़का बना दिया उसी आटे से, तो वो आदमी कहला रहा है मैं आदमी हूं। और उसी आटे से जब औरत बना दी गई तो वो कह रही है मैं औरत हूं। अब आटा और पानी आदमी औरत दिखाई दे रहे हैं, है नहीं। केवल शारीरिक बनावट की वजह से हम आदमी और औरत बने बैठे हैं, जबकि हम क्या हैं? जैसे तुम वैसे हम। ये 5 तत्व मेरे पास भी हैं, 5 तत्व एक लड़की के पास भी है। उसके पास भी हवा, वायु, अग्नि, पानी है, धरती है। मेरे पास भी हवा, पानी, अग्नि, धरती है। 5 तत्व दोनों के पास है, बस डिजाइन थोड़ा सा अलग हो गया। डिजाइन के चलते ये जीवात्मा जो इन 5 तत्वों को चला रही है, अपने आप को आदमी और औरत मान बैठी है, मात्र डिजाइन के चलते। ये डिजाइन बदल जाए तो तुम्हारे भाव बदल जाएंगे। तुम लड़का बैठे हो डिजाइन के चलते, अभी शरीर छूटे, अगला जन्म लड़की का मिल गया, एक बार कि मैं लड़का हूं, तुम अपने आप को लड़की मानने लग जाओगे। लड़की का शरीर छूट गया, कुत्ते का मिल गया, एक बार भी नहीं सोचोगे कि मैं कभी लड़का और लड़की था। तुम कहोगे मैं तो कुत्ता ही हूं। बिल्ली का शरीर मिल गया, तुम कहोगे मैं तो बिल्ली हूं। हाथी का शरीर मिल गया, मैं तो हाथी हूं। यानी जैसा तुम्हें उस आटे का शरीर मिल गया, जैसा डिजाइन मिल गया, तुम वैसा ही समझने लग जाओगे। तुम एक बार भी ये नहीं कहोगे कि मैं आटा हूं, मैं पानी हूं। नहीं, आटे और पानी को मिक्स करके जो भी डिजाइन बन गया, तुम्हें वही अपना स्वरूप दिखने लग जाएगा। बस समझ जाओ कि यही अज्ञान है, यही अज्ञान है। जब तक तुम अपने आप को आदमी या औरत मान के बैठे हो, तब तक तुम अपने सत्य स्वरूप को जान ही नहीं सकते। जब तुमने मान ही लिया कि मैं एक शरीर हूं, तब तक तुम आत्मा को पहचान ही नहीं सकते। आत्मा को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें गिटार सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें गिटार वादक गुरु के पास जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें हारमोनियम सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? जो गुरु हारमोनियम बजाना जानता है, तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है तो क्या करना पड़ेगा? जो गुरु अंग्रेजी जानता है, तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा। तुम्हें गणित सीखनी है तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें गणितज्ञ के पास जाना पड़ेगा। जिसको गणित अच्छे से आती है वही तो समझाएगा तुम्हें, वही तो सिखाएगा। इसी प्रकार अगर तुम्हें आत्मा का ज्ञान चाहिए तो तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा। और आत्म गुरु कौन होता है? आत्मज्ञानी गुरु कौन होता है? उसके क्या लक्षण होते हैं समझ लो। आत्मज्ञानी गुरु जपी तपी सन्यासी नहीं होता। अब ये जपी तपी सन्यासी ये क्या होता है? इसकी परिभाषा सुन लो। जपी का मतलब होता है जो नाम जपे, जो मंत्रों का जाप करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पूरा पूरा साल, पूरे 10 साल, पूरी उम्र लगे हुए हैं लोग जपने के लिए। कोई कह रहा राम 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 राम, सारी उम्र बिता दी राम राम करते करते। कोई कह रहा राधे 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 राधे, पूरा जीवन बिता दिया
राधे राधे करते करते ये जपी हैं। जो नाम जपता है वो जपी है। और तपी क्या है? जो तपस्या करता है, जो तुम्हें शारीरिक कष्ट देने की बात करे। बेटा भूखा रहना सीख ले, 4-4 5-5 दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है, पेड़ पे उल्टा लटक जा, 10-10 दिन उल्टे लटका रहे, जमीन में गर्दन तक गड़ जा, मिट्टी में ही रह जा, चारों तरफ आग लगा ले, बीच में समाधि लगा ले। ये सब तप है, तपस्या। अपने शरीर को कष्ट देना आत्मज्ञानी गुरु ये भी नहीं करवाता। सन्यासी घर बार छोड़ के जंगल में चले जाओ, शादी हो गई, बच्चे हो गए, 5 लड़कियां हो गई, अब छोड़ दो उनको और चले जाओ माया माया करते कि मैं माया त्याग रहा हूं। ये सन्यासियों का काम है। आत्मज्ञानी गुरु कभी ये संदेश भी नहीं देता कि तुम अपना घर बार छोड़ के जंगल चले जाओ। आत्मज्ञानी गुरु क्या बताता है? आत्मज्ञानी गुरु तुम्हें तुम्हारी अनमोलक आत्मा का ज्ञान देता है। कितने की है आत्मा तुम्हारी? कितने की है? अनमोलक है, बिक नहीं सकती। तुम्हारा हाथ बिक सकता है, तुम्हारा पैर बिक सकता है, तुम्हारी आंखें बिक सकती हैं, तुम्हारी किडनी, तुम्हारे फेफड़े बिक सकते हैं, पूरा शरीर बिक सकता है, लेकिन आत्मा, यह आत्मा नहीं बिक सकती भाई। अनमोलक है। और यह आत्मा है कहां? ये तुम्हारे पास है। बिना आत्मा के ये शरीर 1 इंच नहीं चल सकता। अगर इस सत्संग में आए हो आत्मा की वजह से, सत्संग के बाद घर तक जाओगे आत्मा की वजह से। अभी भोजन भंडारा किया है आत्मा की वजह से। अभी जितना भी काम करोगे सब आत्मा की वजह से, यानी जिसकी वजह से सारे काम कर रहे हो उसी को नहीं जानते। बाकी सबको जान लिया। राम जी के पत्थर की मूर्ति, श्याम जी की पत्थर की मूर्ति, हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति, दुर्गा जी की, शंकर जी की, विष्णु जी की, इसकी उसकी, सब जान लिया। सबके नाम जान लिए। ओम नमः शिवाय, राम राम, राधे राधे, ओम हम हनुमंते भगवान, सारे जान लिए, सारे मंत्र पढ़ लिए, सारी किताबें रट ली, सारी पूजा पाठ कर ली, सारी नदियों में छलांगे मार लिए, पर्वतों के परिक्रमा कर लिया, सब कुछ कर लिया, बस एक चीज नहीं कर पाए, और वो क्या है? आत्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, जिसके लिए कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, जो अपने मनुष्य जीवन काल में अपनी आत्मा को नहीं जान पाते वो बार बार चढ़ाते हैं जाके। वो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, बाघ, बकरा, बस यही बनते रहेंगे। इंसान जन्म नहीं मिलता उनको दोबारा जल्दी। और जो इंसान जन्म में रह के, गुरु की शरण में रह के भक्ति करता है, भले उसको आत्मा का ज्ञान ना प्राप्त हो पाए इस जन्म में, फिर भी उसको मनुष्य जन्म मिलता है। कारण क्या है? क्योंकि उसने परमात्मा की खोज में जीवन यापन किया है, अपना जीवन लगाया है। अगर तुम 5वीं तक पढ़े हो और 5वीं के बाद पास नहीं हो पा रहे और तुम्हारा ट्रांसफर हो गया पिताजी का, तो जिस स्कूल में जाओगे 5वीं के बाद ही पढ़ाई शुरू करोगे, 6ठी में एडमिशन होगा, समझ लो। यानी कि अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है शरीर की और तुम्हें परमात्मा इस जन्म में अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन तुम उसको खोज रहे हो, तो तुम्हारी शुरुआत यहीं से होगी जहां तुम छोड़ोगे, और ऐसे घर में होगी जहां पर मालिक का ज्ञान पहले से प्राप्त होगा, या किसी पड़ोस में होगी जहां पर बिल्कुल पास में ही ज्ञान होगा। धीरे धीरे बड़ा होगा, आसपास सत्संग में जाएगा, एकदम चेत जाएगा क्या करते आया था यहाँ पे। और अगर सत्संग नहीं मिला पूरे जीवन में तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। खाना सीख लेगा, पीना सीख लेगा, नहाना सीख लेगा, कमाना सीख लेगा, सब कुछ सीख लेगा, लेकिन जन्म मरण से मुक्ति कैसे हुए ये नहीं सीख सकता। ये कौन सिखाएगा? केवल आत्मज्ञानी गुरु। तो गीता में क्या बताते हैं? अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं,
उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी हर प्रकार के कर्म कांड, हर प्रकार की पूजा विधि, हर प्रकार का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जो कुछ तुम करते आ रहे हो उसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। यह आत्मज्ञान ऐसा ज्ञान है, लेकिन ये सबको नहीं मिलता है। ये केवल उसको प्राप्त होता है जो इसके काबिल हो, जो इस बात को समझ पाए कि पत्थर बड़ा की आत्मा, मंत्र बड़ा की आत्मा, ये नदियां बड़ी की आत्मा, ये पहाड़ बड़े की आत्मा, ये शरीर बड़े की आत्मा। आत्मा के अलावा जितने भी मैंने नाम लिए सब नाशवान हैं। पत्थर टूट जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी, तीर्थ फूट जाएंगे। अभी भूकंप आए सारे तीर्थ गायब, समझो। सारे पेड़ कट जाएंगे, सूख जाएंगे, जल जाएंगे। ये सब नाशवान है, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। पूरे संसार में एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम कह सकोगी अविनाशी है। हे अर्जुन, अविनाशी केवल एक तत्व है और उस तत्व का नाम है आत्म तत्व। उस आत्मा रूपी तत्व को जानना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। जैसे ही हम उस आत्म तत्व को जान लेंगे तो क्या हो जाएगा? हम भी वही हो जाएंगे। जो तू सो हम में और उस मालिक में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। परम तत्व का ध्यान धरते धरते हम परम तत्व ही हो जाएंगे, क्योंकि हम परम तत्व ऑलरेडी हैं, बस जीव अवस्था में भटक रहे हैं और कुछ नहीं है। एक कुत्ता शीशे में देख के भाव भाव के मर जा रहा है, वो शीशे से बाहर पहले से ही है, लेकिन उसका ध्यान शीशे के अंदर चला गया है। इसलिए भौंक भौंक के वो एक दिन मर जाएगा, क्योंकि वो समझ बैठा है कि मैं शीशे के अंदर हूं, सामने कुत्ता खड़ा लड़ रहा है, उसका ध्यान शीशे के अंदर लड़ रहा है, लेकिन कुत्ता शीशे से बाहर है। इसी प्रकार तुम्हें लग रहा है कि तुम इस मायाजाल में आ गए हो, क्योंकि तुम सब कुछ देख रहे हो। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम उसी को सत्य मान रहे हो, जबकि सत्य क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप ही सत्य है। और तुम देख किसको रहे हो? इस जड़ माया जगत को। तुम दृष्टा बने बैठे हो, किसको देख रहे हो? दृश्य को देख रहे हो। और जब तक तुम दृश्य को देखते रहोगे तब तक तुम अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं रख सकते, यानी तुम कभी अपने आत्म स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकते। कुत्ता जब तक देखता रहेगा शीशे के अंदर, वो कभी अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। तो क्या करना पड़ेगा? उसी सूरत को जो शीशे में जा रही है उसको उल्टा देना है। बस इतना सा काम करना है, उल्टा देना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, उलट समानी आप में यानी राम जी में, कृष्ण जी में, हनुमान जी में, अल्लाह में, वाहिगुरु में, गॉड में। उलट समान आप में इसकी पूजा कर लूं, उसकी पूजा कर लूं, उस गुरु के पीछे भाग लूं, वो गुरु मेरा कल्याण कर देगा, उसके पास चली जाओ, ये सब खत्म हो जाएगा। और क्या रह जाएगा? उलट समानी आप में प्रगटी ज्योत अनंत, और साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। जो पतझड़ हो चुका है, जो बिछोड़ा हो चुका है, हम सत्य स्वरूप से बिछुड़ चुके हैं, ये तभी खत्म हो सकता है जब हम वापस यू टर्न लेके अपने स्वरूप तक पहुंच जाएं। और कुछ नहीं जानना है, अपने सत्य स्वरूप को जानना है, क्योंकि वही परमात्मा का नाम है और वही तुम्हारा नाम है। तो कह रहे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का,
सो निज नाम हमारा। हमारा नाम और परमात्मा का नाम एक ही है। लेकिन आप कहोगे मेरा नाम तो शीलावती है, मेरा नाम तो मनोज कुमार है, मेरा नाम तो प्रदीप कुमार है, परमात्मा का नाम भी यही है क्या? अरे ये तुम्हारा नाम नहीं है, ये तुम्हें पकड़ा दिया गया है नाम। हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो हिंदी के नाम दे दिए, मुसलमान क्या पैदा हो जाते तो अरबी के नाम मिल जाते, अंग्रेज क्या पैदा हो जाते अंग्रेजी के नाम मिल जाते, जॉन, सैम, एडविन, फेल्विन, पता नहीं क्या क्या नाम दे देते अंग्रेजी के। फिर ये राम, श्याम, घनश्याम ना चलता। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में टपक गए हो तुम, कहीं और टपक जाते तो वहां अटक जाते उन नामों में। हिंदी का नाम तुम्हें कभी जीवन में भी ना पता लगता कि मेरा नाम सुधीर भी कभी हो सकता था, मेरा नाम रमा भी कभी हो सकता था, मेरा नाम शीला भी कभी हो सकता था, मेरा नाम जितेंद्र कुमार भी कभी हो सकता था। आज जो तुम मान के बैठे हो मैं तो जितेंद्र कुमार हूं, मैं तो धर्मेंद्र कुमार हूं, नहीं हो तुम। हिंदुस्तान में पैदा हो गए इसलिए ऐसे नाम दे दिए। अगर चाइना में पैदा हो जाते छुंग मुंग पुंग होता तुम्हारा नाम, तुम कहते व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज छुंग मुंग पुंग। बताओ, हैं ऐसे बैठे हुए हैं। घुसो घुसो जरा चाइना में, पूछो क्या नाम है, मेरा नाम है आऊ माऊ चाऊ, ले लो आऊ माऊ चाऊ। फिर ऐसे नाम बोल रहे होते तुम। यानी ना तो तुम्हारा नाम सुधीर है, ना तुम्हारा नाम आऊ माऊ चाऊ है, ना तुम्हारा नाम एडविन एल्विन है, तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है। ये सारे नाम इंसानों ने दिए हैं तुम्हें, तुम्हारे देश की भाषा के कारण। असल में तुम्हारा क्या नाम है? असल में तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है। तुम अनाम हो, तुम बेनाम हो, तुम अकह हो, तुम अबोल हो, लेकिन तुम इसको जानते नहीं हो। इसलिए तुम खुद के भी नाम बना के बैठे हुए हो और अपने देवी देवता के भी नाम बना के बैठ गए। समझो, ये सारे नाम किसकी वजह से बना के बैठे हो? अक्षरों की वजह से। इन अक्षरों की वजह से तुमने सारे नाम बना डाले। इन्हीं अक्षरों पे प्रहार करते हुए कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जोड़े आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। जब बच्चा पैदा होता है, संसार में आता है, तो वहां पर उसका कोई नाम नहीं होता कि वो आके बोलता है मैं जी धर्मेंद्र हूं, मैं जी जितेंद्र हूं। वो नहीं बोलता, बल्कि तुम्हारे घर में खिचड़ी पक रही होती, क्या नाम रखे, क्या नाम रखे, क्या नाम रखे। जो तुम रख दोगे वही नाम हो जाएगा उसका। ये तुमने दिया है। और क्यों खिचड़ी पक रही है, क्यों नाम दे रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास 52 अक्षर हैं। एक गाय, एक बिल्ली, एक कुत्ता ना आपस में डिसाइड करते कभी बच्चे होने वाले हैं क्या नाम रखें इसका? कुत्ता कभी अपने 8 बच्चों के नाम रखेगा क्या? या भैंस ने कभी अपने बच्चे का नाम रखा है? पूरा जीवन जी के चला जाता है कुत्ता। गाय, भैंस, बकरे पूरा जीवन जी के चले जाते हैं, नाम की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। ये नाम की जरूरत किसे पड़ रही है? केवल इंसान को, केवल इंसान को। क्योंकि ये सोचता है कि अगर नाम ही नहीं है तो हस्ती नहीं है। इसलिए कोई भी आदमी मिलता है, सबसे पहले उससे क्या पूछा जाता है? तेरा नाम क्या है? ये जो दिख रहा है इससे मतलब नहीं है उसे। नाम के पीछे तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, नाम बता, नाम बता। अरे पूरी हस्ती तेरे सामने खड़ी है, वो नहीं समझ में आ रही है और एक नाम के पीछे पड़ा हुआ है। जब 2 कुत्ते मिल जाते हैं, एक गली का दूसरे गली में आ जाता है, वो नाम पूछता है क्या नाम है तेरा? हस्ती खड़ी है सामने, भौंक रहा है, काट रहा है, दौड़ा रहा है, भगा रहा है, नाम नहीं पूछ रहा कि क्या नाम है तेरा।
क्योंकि ये बीमारी केवल आदमियों को लगी है, इंसानों को। ये नाम की बीमारी इंसानों को लगी है और इस बीमारी को ठीक करने के लिए आया हूं मैं। इस बीमारी का पूरा इलाज करके जाएंगे। इस बीमारी का नाम क्या है? 52 अक्षरी रोग, जिसमें फंस गए हैं सब लोग। अब इस 52 का खेल खत्म करना है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। किसको पहचानना था? एक अक्षर को। क्या है वो एक अक्षर? क्या वो का है या खा है या गा है या आ ई उ? कौन सा वो अक्षर है? अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी शर ना हो। शर यानी नाशवान, जो कभी नाशवान ना हो, अविनाशी, उसे अक्षर कहते हैं। तो दो प्रकार के अक्षर हैं, एक 52 अक्षर और एक आदि अक्षर। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। दोनों में फर्क समझ लो। जो 52 अक्षर है वो जीव के द्वारा चलता है। ये जितने बाबा बैठे हैं ये तुम्हें नाम दे रहे हैं, जब बेटा राधे 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 राधे, ये जीभ फड़फड़ा रही है ना अंदर, तो राधे राधे निकल रहा है। और जिस दिन लगवा मार गया जीभ में, राधे 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 करेंगे, फिर राधे भी ना बोल पाएंगे ये लोग। समझ लो, जिस दिन जीभ कट गई इनकी, किसी ने जीभ काट दी, राम राम नहीं निकलेगा मुंह से, राम राम करेंगे फिर, जैसे गूंगा करता है। बुलवा के देख लेना उसको कोई नाम। गूंगे के पास जुबान नहीं है, उसके पास कोई नाम नहीं है। जैसे जुबान आ गई फड़फड़ाती हुई, अब जितने मर्जी नाम बोल रहे इससे जुबान से। तो कबीर साहब कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। जिस अक्षर से तुम्हारी मुक्ति होगी, जिस नाम से तुम्हारी मुक्ति होगी, वो ये जीभ के द्वारा नहीं बोला जा सकता। जीभ का कोई काम नहीं है वहां पे, इन होठों का, इस कंठ का कोई काम नहीं है वहां पे। होठ कंठ लागे नहीं और जीवा नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। अब ये गुप्त वस्तु क्या है? ये गुप्त वस्तु तुम्हारी आत्मा है। पूरा शरीर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मा नहीं दिखाई दे रही है। इसी गुप्त वस्तु को प्राप्त करना तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और ये गुप्त वस्तु कब मिलेगी? जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ जाएगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं ढूंढ पाए उस गुप्त वस्तु को। शंकर जी ने भी पूरा जोर लगा रहा है। देखो आंखें बंद करके बैठ, क्या ढूंढ रहे हैं? किसको ढूंढ रहे हैं? किसकी भक्ति कर रहे हैं? किसको पाना चाहते हैं? किसको देखना चाहते हैं? जब खुद ही देवों के देव महादेव हैं, तो भक्ति किसकी कर रहे हैं? समाधि किसकी ले रखी है? समाधि में लीन क्यों है? किसका साक्षात्कार चाहिए उनको? समाधि में वो बैठता है जिसको कुछ चाहिए। कोई बाबा बैठा हुआ है, तुम्हें पता लग जाएगा अच्छा बैठा हुआ है, उसको कुछ चाहिए। क्या चाहिए उसे? क्या चाहिए? लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन? क्या चाहिए? भगवान चाहिए उसे। तभी तो दुनिया से अलग होकर आंखें बंद करके बैठा है कि कुछ मिल जाए मुझे। इसी प्रकार भोले शंकर भी बैठे हुए हैं कि मुझे कुछ मिल जाए। इसी प्रकार विष्णु जी, ब्रह्मा जी कमल के फूल में बैठे हुए हैं
आंखें बंद करके कि मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें सतगुरु नहीं मिले। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिले, आए तो थे समझाने के लिए, क्योंकि सतगुरु सबको समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जब छोटे छोटे बालक थे, तब उनको सतगुरु आए ये समझाने के लिए कि बेटा, जिस देश में तुम आ गए हो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को नहीं पता कि हम यहां कहां से आ गए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ लेना, उसमें बिल्कुल साफ लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी सवाल पूछ रहे हैं माता से कि हे माता, हम इस दुनिया में कैसे पैदा हो गए, हमारा पिता कौन है? ये तुम्हें लिखित मिलेगा, मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखा कहीं जाके, लेकिन तुम्हें कोई बता नहीं रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि जो बताएगा वो खुद फंस जाएगा, क्योंकि उसका जवाब उसके पास भी नहीं है। इसलिए वो चाहता ही नहीं है कि तुम कभी ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे की कहानी जानो। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश पे ही कहानी का दी एंड कर दिया। समझो, ब्रह्मा विष्णु महेश से तो कहानी शुरू हो रही है, खत्म तो कहीं और जाके होगी। समझो, ब्रह्मा विष्णु महेश तो सबसे छोटे कार्यकर्ता हैं सृष्टि के। जैसे दुकान पे 3 लोग काम कर रहे हैं, एक का काम है शटर खोलना, दूसरे का काम है माल सजाना, और तीसरे का काम है माल बेचना। और तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं, और तुम जाके उन्हीं को मालिक मान लो, तो महाबेवकूफ हो तुम लोग। मालिक कोई और है, वो तो कार्य करता है। क्या काम मिला ब्रह्मा विष्णु महेश जी को? ब्रह्मा जी सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति करते हैं, यानी जितने शरीर बैठे हुए हैं, शरीरों को पैदा कौन करता है? ब्रह्मा जी। इन शरीरों की पालना कौन करता है? विष्णु जी। इन शरीरों का संहार कौन करता है? शंकर जी। ये देवी महापुराण में लिखा हुआ है, और ये पूछा जा रहा है। शंकर जी कह रहे हैं कि तुमने ब्रह्मा जी को इतना बढ़िया काम दे दिया पैदा करने का, तुमने विष्णु जी को इतना बढ़िया काम दे दिया पालन करने का, अरे माता, मुझे तमोगुणी क्यों बना दिया? ये कटाई फटाई वाला काम मेरे हिस्से क्यों डाल दिया? समझो, वहां पे सब दर्ज है, पढ़ो जाके। तो कबीर साहब ये समझा रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस दुनिया को चलाने के लिए 3 शक्तियां हैं, जिसको रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण कहते हैं। लेकिन जो परमात्मा है वो गुणातीत है, वो गुणातीत है, वो गुणों में नहीं है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो वहां तक पहुंचना है तो तुम्हें कबीर साहब की वाणियों को समझना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, 3 देव को सब जग ध्यावे। किसको? ब्रह्मा विष्णु महेश को, 3 गुणों को। 3 देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मर्म न पावे। अब ये चौथा देव कौन है? इसी का नाम है अलख निरंजन। ये चौथा देव है। ये अलख निरंजन की सृष्टि है। इसी अलख निरंजन को कबीर साहब ने काल निरंजन बोला है। इसी अलख निरंजन की सृष्टि का एक पल का भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। चलते चलते कब तुम्हें अटैक आ जाए, कब सोते सोते रात में भूकंप आ जाए, पूरा पूरा शहर धंस जाए, कब बैठे बैठाए समुद्र में सुनामी आ जाए, हजारों लाखों लोग मर जाएं, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। ये अलख निरंजन की सृष्टि है।
क्षणभंगुर, मायावी, ये अलख निरंजन की दुनिया है जिसमें आप और हम इस वक्त बैठ के आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। कोई कह रहा मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, ये नहीं पता कि मौत का तांडव होने वाला है तेरे साथ। कोई कह रहा है मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, ये नहीं पता कि मौत आने वाली है तेरी, इंटरव्यू से पहले पता लगा मौत आ जाए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब अपने अपने आनंद मंगल में लगे हुए हैं, ये भूल के कि काल निरंजन ने सबकी किस्मत में मौत नाम की सजा लिख रखी है। यानी जितने भी कैदी जेल में हैं, सबको सजाए मौत हो चुकी है। आप तिहाड़ जेल में चले जाओ, बड़ी बड़ी जेल में चले जाओ, हजारों लोग हैं वहां पे, लेकिन ऐसी कोई साल के लिए, लेकिन ऐसी कोई जेल नहीं है जिसमें सबको फांसी होगी, नहीं होगी। लेकिन काल निरंजन की ऐसी जेल है जिसमें सबको फांसी होगी, सब मरेंगे। जिसको फांसी नहीं हुई है हाथ खड़ा करो जरा, जो नहीं मरेगा हाथ खड़ा करो। सब मरोगे, बहुत अच्छी बात है। एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, नहीं मरेगा, ये पक्का अपना ही चेला है, क्योंकि अपना चेला नहीं मरेगा, बाकी सब मरेंगे। कबीर का चेला नहीं मरेगा, कारण है उसके पीछे, क्योंकि कबीर साहब का काम है तुम्हें अमर करना। अमर करूं सतलोक पठाऊं, आते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करते हैं वो, उनका काम है अमर कर देना, इसीलिए उसको अमर पुरुष भी बोला जाता है, सत्य पुरुष बोला जाता है, सत्य साहिब बोला जाता है, क्योंकि सत्य ही अमर है, सत्य का कभी नाश नहीं होता। और वो तुम्हें भी तुम्हारा सत्य स्वरूप दिखाने आते हैं, तुम्हें तुम्हारा सतनाम देने आते हैं। और एक बार सतनाम मिल जाने के बाद ये सारे कर्मों का खेल खत्म हो जाता है, जन्मों जन्मों का जो खेल है वो खत्म हो जाता है, और तुम इसी जन्म में अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हो। ये सतनाम की महिमा है। सतनाम वो नहीं है कि ओम सोम को सतनाम मान लो, काल भगवान और अक्षर पुरुष का नाम सतनाम है, बिल्कुल नहीं है। सत्य पुरुष का नाम सतनाम है, परमात्मा का नाम सतनाम है। तो समझा रहे साहिब, जो ही सतनाम हृदय धरिया और भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास। जैसे पुरानी घास का बहुत बड़ा पहाड़ है, तो क्या करना उसमें, केवल एक तिल्ली लगा देना। एक तिल्ली लगा दोगे पूरा पहाड़ जल के राख हो जाएगा, हवा चलेगी उड़ भी जाएगा साथ में, पता भी नहीं लगेगा यहां कभी वो पहाड़ था कि नहीं। इसी प्रकार हमारे कर्म हैं, ऐसी आग लगा देता है ये सतनाम हमारे कर्मों में कि हमें बाइज्जत बरी करवा देता है। समझ लो, बाइज्जत बरी क्यों करवाता है, क्योंकि हम ये मान बैठे हैं कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। सुबह नाश्ता करके आए हो, यहाँ भोजन किया ना सबने कर लिया, बस यही अज्ञान है कि कर लिया है। एक ने भी पानी की बूंद नहीं पी, एक ने भी अन्न का दाना नहीं खाया। किसने खाया? शरीर ने। और तुम कह रहे हो मैंने खाया, मैंने खाया, मैंने खाया। एक दाना तुम नहीं खा सकते, लेकिन पता नहीं तुम क्या क्या खा के बैठे हुए आज तक। बस यही कर्मों की मार है। जैसे तुम खा नहीं सकते, वैसे ही तुम कुछ कर भी नहीं सकते। हे अर्जुन, ये आत्मा अकर्ता है, ये आत्मा कुछ नहीं करता, तो कौन करता है? ये 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन और माया ही सारा खेल खेलते हैं। और तुम्हें बेवकूफ बना रखा है कि तूने किया, तूने किया, तूने किया, तू भी लगा हुआ है, हाँ मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मरेगा पक्का। तो सतनाम क्या करता है? सतनाम तुम्हें अकर्ता कर देता है।
तुम्हें समझ में आ जाता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और जब मैंने कुछ किया नहीं है तो मैं भोगूं क्यों? तो तुम्हें सत्य स्वरूप से जोड़ के कबीर साहब अकर्ता बना देते हैं, और उसके बाद जन्मों जन्मों के जो संचित कर्म है उनका नाश हो जाता है। ज्यों ही सतनाम हृदय धरया भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पुरानी घास। तो इस ज्ञान को समझना है और अपनी आत्मा को जानना है। अपनी आत्मा को समझो। कौन समझेगा? जीव आत्मा समझेगी। जीव किसको समझेगा? शुद्ध चैतन्य आत्म देव को समझेगा, जहां से ये जुड़ा होकर आया है। क्या आया है? ईश्वर से अलग होकर आया है, आत्म देव से अलग होकर आया है। कौन? जीव। अब क्या करना है? अब वापस अपने घर चले जाना है, इसी को पलट देना है, इसी को उलट देना है। जहां से आया वहीं पहुंच जाना है। तो साईं समझा रहे हैं, आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। क्या राम 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 जप रहा है? क्या राधे 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 लगा रखा है? क्या अल्लाहु 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 जप रहा है? क्या वाहिगुरु 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 जप रहा है? सारे जाप छोड़ और आत्मा से सूरत को जोड़, तब होगा कल्याण, नहीं तो धक्के खाने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए कबीर साहब जो आत्मज्ञान देते हैं उसको अच्छे से समझ लो। आत्मज्ञान का मतलब है उस एक अविनाशी को जान लेना जो घट घट में विराजमान है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलि वा घट की जिस घट पर घट होए। तो है तुम्हारे पास, बस प्रगट नहीं है। प्रगट यानी तुम्हें अनुभव नहीं हो रही है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जावे जन्मे नहीं है सो निज पीव हमारा हो। जो जन्मता और बढ़ता नहीं है वो मेरा पीव है, जो आता और जाता नहीं है, अडोल है, अचल है, वही मेरा पीव है। इसी को गीता में क्या बोला? हे अर्जुन, ये शरीर तो आते जाते रहेंगे, ये शरीर तो जन्मते मरते रहेंगे, ये शरीर तो बर्बाद होते रहेंगे, ये शरीर तो मिट्टी में मिलते रहेंगे, लेकिन ये आत्मा अजन्मा है, ये जन्म मरण में नहीं आता, ये आत्मा अडोल है। 24वां श्लोक पढ़ो जरा। कृष्ण की महिमा गा रहे हैं अडोल की, अचल की, जो चलता नहीं है। और पंडित जी किसकी पूजा करा रहे हैं? जो काशी से द्वारिका चला गया, द्वारिका से काशी चला गया, उसकी पूजा करवा रहे हैं। जो अयोध्या से श्रीलंका चला गया, श्रीलंका से वापस अयोध्या आ गया, उसकी पूजा करवा रहे हैं। और पूजा करनी किसकी है? जो अडोल है, अचल है, जो आता जाता नहीं है, उसको जानना है। उसको कैसे जानेंगे? जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आ जाएगा, वो तुम्हें समझा देगा बेटा क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे सामने तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी मंजिल एकदम क्लियर दिखाई देने लग जाएगी। फिर तुम्हारा आना जाना खत्म, ना तुम जाओगे स्वर्ग में, ना तुम जाओगे नरक में, ना तुम जाओगे सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक, पितरलोक, फितरलोक, कहीं नहीं जाना। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप संभाना। फिर ये ज्ञान होगा तुम्हें, और जब ये ज्ञान हो जाएगा फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है भाई। आपे आप रहेला साधो भाई, आपे आप रहेला, और ना कोई गुरु न चेला साधो भाई, आपे आप रहेला। यानी तुम अकेले हो जाओगे, अकेले। एक डाल दो पंछी बैठा, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला।
तो उड़ जा हंस अकेला। तुमने अकेले हो जाना है बिल्कुल, समझ लो। गुरु का क्या काम है? तुम्हें मार्ग दिखाना। हाँ, सेवा करो। गुरुओं की सेवा नहीं करोगे तो किसकी करोगे? जिसने तुम्हें मार्ग दिखाया उसकी सेवा नहीं करोगे तो किसकी करोगे? और उसकी सेवा का मतलब ये नहीं कि उसी की सेवा करनी है, उसी को लेटा के सेवा करते रहो। हाँ, चलता है फिरता है, दिन रात दौड़ता है, पैर दबा लिए, कमर दबा दी, कोई बात नहीं। और जाता आता कहीं है नहीं, अब अजगर की तरह पड़ा हुआ और कहता मेरे पैर दबाओ रात भर और पैर दबाओ मेरे सुबह तक, उसकी सेवा थोड़ी नहीं करनी है, उसकी सेवा नहीं करनी है। तो सारे समझा रहे सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का और संत जपावे नाम। संत तुम्हें मार्ग बताता है, नाम दीक्षा देता है, और दीक्षा में कोई मंत्र नहीं देता। दीक्षा में तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताता है कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, और तुम धीरे 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 अपने स्वरूप को प्राप्त करके स्वरूप सिद्ध हो जाते हो। अध्याय 3 18वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाते हैं उन्हें किसी और जीव पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल क्लियर बता रखा है। लेकिन तुम्हें कोई गुरु नहीं बताएगा ये बात। क्यों? वो चाहता ही नहीं तुम आजाद हो जाओ। वो चाहता है मेरे चक्कर में हो, आगे पीछे घूमते रहो। पर यहां ऐसा कोई काम नहीं है भाई। यहां दीक्षा लो और घर बैठ के भक्ति करो। आना चाहो आओ, नहीं आना चाहो मत आओ, लेकिन भक्ति जरूर कर लेना। जो रास्ता पूछ लिया है उस पे चलना जरूर, वरना वो हाल हो जाएगा चौक पे खड़े होकर रास्ता पूछा कि कहां जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, हाँ चलो ठीक है जी, पता लग गया, वहीं खड़े हो गए, कभी गए नहीं उस रास्ते में, पहुंच जाओगे फिर? कभी नहीं पहुंचोगे। अगर रास्ता पूछा है तो बेटा चलना पड़ेगा, तभी पहुंच पाओगे। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोले परमपिता परमात्मा की, सदगुरु नी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु बलापति साहेब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, आए हुए भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता गोपाल की, सकल संस्को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। बोले रितिन साहेब की। तो अब आरती का समय। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी भी जड़ तत्व की नहीं होती है, नाशवान तत्वों की नहीं होती है, जैसे पत्थर, मूर्त, कैलेंडर, फ्लैक्स बोर्ड, नहीं। हमारे यहाँ किसी भी जड़ वस्तु की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है, आत्मा की आरती होती है। अब आत्मा कहां से पकड़ के लेके आए आरती के लिए? मेरे पास आत्मा है, थैंक यू। बस किसी आत्मा की आरती होगी। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। तो हमारे यहाँ संतों को आत्म देव समझ के आरती होती है। संतों को काया माया मान के आरती नहीं करनी है कि कोई मुझे शरीर मानने लग जाए कि ये दाढ़ी मुझे में कौन बैठा, गुरुजी बैठे हैं, ये गुरुजी की गाड़ी है, गुरुजी कुछ और है। गाड़ी को गुरुजी मत मान लेना, ये गाड़ी थोड़े दिनों में छोड़ दी जाएगी, समझे? तो ये शरीर मान के गुरु की आरती नहीं होती है, गुरु आत्मदेव होता है। बोले परमपिता परमात्मा की सदा जय हो। तो कैसे करना है? फूल सिर के ऊपर रखने हैं और एक बार थाली घुमा लेना, आरती कर लेना। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो केवल सेवा पैरों में रखनी है। सेवा का क्या किया जाता है वो भी आपको बता देते हैं। सुबह सुबह आप देखोगे, टीवी चैनल खोलोगे तो साधना टीवी और ईश्वर टीवी में हमारे प्रोग्राम आते हैं। हम लोगों को ये ज्ञान समझाने के लिए उन चैनल वालों को मोटी पेमेंट करते हैं। वो पेमेंट कहां से होती है? वो आप लोग के द्वारा जो दान सेवा चंदा मिलता है, हम उसको आगे ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि उन लोगों तक भी ये ज्ञान पहुंचे जो लोग पूरे जीवन में मुझसे ना मिल पाए।
मैं कहां कहां जाऊंगा? अभी एक कमरे में बैठे हैं, इसी गांव के लोग नहीं मिल पाएंगे मुझे, इसी गांव के आसपास जो लोग बैठे हैं मैं आगे भी चला गया तब भी नहीं मिल पाए। सोचो कैसी किस्मत है। अगर हमारा प्रोग्राम टीवी में चलता है तो वो लोग जो पूरी उम्र मुझे नहीं मिल सकते हैं उन तक भी मेरा संदेश पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं? हजारों फोन आते हैं मुझे, हजारों के हिसाब में। टीवी चैनल देख के हमारा नंबर मिल जाता है उनको, वो पूछते हैं क्या बात कर दी आपने? मैं क्या बात कर दी भाई? अरे सारे बाबा सुबह से लेके शाम तक कहते हैं नाम जपो नाम जपो नाम जपो, और आप थोड़ी देर के लिए आते हो कहते हो नाम छोड़ो नाम छोड़ो नाम छोड़ो। खलबली मचा दी आपने। तो उसके बाद उनको YouTube चैनल से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम लंबे लंबे नहीं आते, एक एक दो दो घंटे के। उसकी पेमेंट 8-8, 10-10 लाख रुपया है महीने की। एक प्रोग्राम देने की महीना भर 8 से 10 लाख रुपया हर महीने चाहिए। लेकिन हमने एक बहुत ही बढ़िया उपाय निकाला। छोटे छोटे पार्ट में जैसे ऐड आती है ना, जैसे कपड़ों की ऐड आती है, साबुन तेल पानी की ऐड आती है, ऐसी हमारी ऐड चलती है और दिन में कई कई बार चलती है। प्रोग्राम चलाएंगे तो सुबह या शाम को होगा, जो देख पाया नहीं तो नहीं दिखेगा। ऐड अभी नहीं तो दोपहर में देख लेगा, दोपहर नहीं तो शाम को देख, अरे शाम नहीं तो रात तक तो देख ही लेगा। यानी पूरे दिन हमारी ऐड चलती है और लोगों तक ये ज्ञान पहुंच जाता है। इससे उन जीवों का कल्याण होता है और इसका सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। मेरी जेब से पैसा नहीं जाता वहां पे, ये आप लोग का दान है, ये आप लोग का पुण्य है। परमात्मा आपको खुशियां देगा, परमात्मा आपको आशीर्वाद देगा। इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, क्योंकि आजकल बाबा लोग क्या कर रहे हैं, जनता का पैसा लेके नाम अपना चमका रहे हैं। हमने इतना कर दिया, हमने उतना। अब कहां से लेके आए तुम लोग? आसमान से टपक रहा है क्या पैसा? जनता का पैसा लेके जनता पे लुटा के और नाम अपना चमकाया जा रहा है कि गुरुजी ने ये सब कर डाला। दवन्नी नहीं है गुरुजी के पास अपनी, करोड़ों रुपए कहां से लेके आएगा? तो हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। ये आप ही लोग का पैसा है, आप ही के भाइयों के लिए यूज कर रहा है, यूज किया जा रहा है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है भैया। चलो साई बंदी सतनाम, अब आरती करें।